इतना घना जंगल कि गाड़ियों में होकर भी डर लगने लगा। ऐसा मुश्किल रास्ता कि चलते चलते सांसें उखड़ गई। कदम कदम पर जहां बाघ, तेंदुए जैसे जंगली जानवर मिलते हैं, मीलों दूर तक जहां गाड़ियों के चक्के सन्नाटे को चीरती सनसनी की तरह आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बीचों बीच ये एक घुमक्कड़ी भर नहीं है, शिव और शेरों वाली की अद्भुत अविश्वसनीय खोज है। यह हिमालय के घने जंगल में आस्था का ऐसा समंदर है जिसके ज्वार भाटे में हर भक्त डूब जाना चाहता है। तो चलिए आज एड़ा देव। नाम कुछ अनसुना सा लग रहा होगा। आसान शब्दों में बताऊं तो ये स्थान शिव और शेरावाली के मंदिर के लिए समूचे कुमाऊं में विख्यात है। यहाँ देवी का मंदिर ऐसा लगता है मानो हवा में लटका हुआ है। मुरादें पूरी करने वाले इस दरबार में हर कोई नहीं जा सकता। जिन्हें महादेव और माता रानी बुलाते हैं वही यात्रा कर सकता है। शिवधाम माता रानी के नाम की इस यात्रा की शुरुआत बी घुमक्कड़ ने शुरू की उत्तराखंड के कौसानी से, जो चनौदा के रास्ते सोमेश्वर घाटी के खूबसूरत इलाकों से गुजरी। इस घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं। करीब 35 किलोमीटर की यात्रा कर अचानक से डामर रोड खत्म हो गई। एक बहुत ही खूबसूरत इलाके से होते हुए मैं इस वक्त जहां जा रही हूं उस जगह का नाम है एड़ा देव मंदिर। और आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये पूरा रास्ता चीड़ के पेड़ से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस रास्ते से, ये जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से अब ऑफ रोडिंग चालू होती है। यहाँ से मेन रोड से कटकर ये कच्चा रास्ता वहाँ तक जा रहा है। लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है ये। यहाँ से हम ऑफ रोडिंग करते हुए उस जगह तक पहुँचेंगे। वो जगह महादेव महाराज की समाधि है जहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ के दर्शन करेंगे। मैं रास्ते में जाते हुए आपको उस जगह के बारे में और भी जानकारियाँ दूंगी और भी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ का नेचर भी आप देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ। एड़ा देव महादेव गिरी महाराज की तपोस्थली रहा, इसीलिए उस स्थान पर श्रद्धा के महाकुंभ की तरह दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही श्रद्धालु इन कच्चे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो बी घुमक्कड़ की तरह उनके भी धैर्य की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। यहाँ से रास्ता ऊबड़ खाबड़ के साथ साथ लगातार ऊंचाई की ओर होता जाता है। बेशक चीड़ के जंगल की खूबसूरती मन को मोहने वाली, लेकिन जब हम यहाँ से गुजरे तो इस घने जंगल में हमारी 2 गाड़ियों के अलावा तीसरी कोई हलचल नजर नहीं आई। इसीलिए बी घुमक्कड़ की टीम को आगे की जानकारी कपकोट के पूर्व विधायक ललित फारसवाण ने बताई, जो इस यात्रा में हमारे साथ रहे। जिससे अभी हम लोग ये लोध से हम एड़ा जो आपके
महादेव गिरी जी जो तप उनकी तप स्थली है, हम उनके तप स्थली पे जा रहे हैं। और सूरदास महाराज जी की भी ये तप कर्म भूमि रही है। अच्छा। और माँ का यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर भी है। और ये पूरी फॉरेस्ट की सड़क है, तो इस सड़क में हम लोग लगभग 15 किलोमीटर ऑन द ट्रैक हम लोग जा रहे हैं। और हमारे दाईं साइड में ये कैड़ारो है। अच्छा। कैड़ा लोगों की घाटी है। अच्छा अच्छा। जो पाली पछाऊ जो रानीखेत से लगता हुआ, और इधर को हमारी बोरारो है जो, और सामने जब हम लोग मंदिर के पीठ की ओर जाएंगे तो वो 12 मंडल, तो लगभग 4 मंडलों के बीच में ये मंदिर है। अच्छा। तो बहुत अच्छा मंदिर है। आप पूरा प्रकृति का नज़ारा देख सकते हैं। पर्यटन में इस क्षेत्र को पूरे अच्छे ढंग से भी देख सकते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरपूर इस जंगल में सफारी टूरिज्म विकसित किया जा सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि ये पहला दिव्य स्थान है जो 10 पट्टियों के बीच घने जंगल में बसा है। कच्चे रास्ते में 15 किलोमीटर का सफर कर भक्त वहां किसी भी हाल में पहुंचते हैं। बींग घुमक्कड़ की टीम भी इस रास्ते में धीरे धीरे बढ़ती रही। चीड़ के पेड़ों के साथ बांज के गहरे घने वृक्ष कभी डराते तो कभी सुकून देते हैं। कहीं काफल के पेड़ तो कहीं पूरा का पूरा जंगल बुरांश के लाल रंग वाले फूलों से भरा नजर आता है। ड्रोन कैमरे से देखने पर यह इलाका कहीं कहीं अमेज़न के जंगलों से भी घना दिखाई देता है। आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आधा रास्ता और पार करना है हमें। और ये जो आप देख रहे हैं सड़क, ये नीचे जाती हुई ये गांव की तरफ जा रही है। ये सड़क बोगाली पोखर गांव को जोड़ती है ये सड़क। और यहाँ से हमने इस रास्ते से आगे और जाना है। रास्ते में हमें कई खूबसूरत नज़ारे मिले। आप देख सकते हैं जंगल के बीचों बीच है हम। ये रास्ता बिल्कुल जंगल के बीच में से होता हुआ हमें एड़ा देव मंदिर की तरफ लेकर जा रहा है। और बहुत सारे पेड़ हमें दिखे, बहुत सारे पहाड़ी रीजन के फ्रूट्स मिले हमें रास्ते में। एक वैसा ही जो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश का भी पेड़ दिखा हमें। बहुत सारे पेड़ दिखे नीचे हमें लाल फूल मिले बुरांश के। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं हमें वो कलर चेंज हो रहा है फूल का, वो लाल से गुलाबी होता जा रहा है। ये ऑल्टीट्यूड की वजह से है। जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे हम जा रहे हैं उतना हमें चेंज्ड कलर मिल रहा है फूल का। बुरांश का फूल मैं आपको बता दूं बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे लोग उसका जूस या चटनी बना के भी खाते हैं या पीते हैं। हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है बुरांश का फूल। डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ से एड़ा देव 6 किलोमीटर दूर है। गाड़ियों के चक्के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। करीब 20 मिनट में ये दूरी भी पूरी हो गई और बींग घुमक्कड़ की टीम उस जंक्शन पर पहुंच गई जहां से देवी का धाम और एड़ा देव आश्रम समान दूरी पर मगर अलग अलग दिशाओं पर है। अभी हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये एक तिराहा कह सकते हैं आप। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है ये यहाँ पर देवी का मंदिर है जिसे माँ बिंदेश्वरी मंदिर कहते हैं। वहाँ हम जाएंगे बाद में। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जो एड़ा देव मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर महादेव महाराज की समाधि है। हम वहाँ पर उनके दर्शन करेंगे। अभी तक का रास्ता बहुत एडवेंचरस था, बहुत ही कच्चे रास्ते से हम ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से बस कुछ ही दूर का और रास्ता है। तो चलिए मेरे साथ नीचे चलते हैं एड़ा देव के मंदिर, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। इस जगह से कुछ दूर आगे तक ही 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के जाने की व्यवस्था है। यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं। यहाँ भी एक मंदिर का निर्माण किया गया है। ये एड़ा देव आश्रम और मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से कुछ सीढ़ियां उतरकर नीचे जाया जाता है। महादेव गिरी महाराज की यह तपोस्थली घने जंगलों के बीच बसी है।
मंदिर और आश्रम में जाने से पहले बता दे, इस स्थान पर एक यज्ञशाला है, काल भैरव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। उसके बाद महादेव गिरी महाराज समेत साधु संतों के समाधि स्थल भी हैं। यही नहीं, पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे तक लगे हैं। अब मैं एड़ा देव मंदिर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर महादेव महाराज की समाधि भी है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। आपको उससे पहले दिखा दूं, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह पर बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जैसे यहाँ पे काल भैरव भगवान का मंदिर है, साथ ही यहाँ पर बजरंगबली का भी मंदिर है। ऐसे ही बहुत सारे कई छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। जो मुख्य मंदिर है वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये क्योंकि एड़ा देव शिव का ही एक रूप है, तो यहाँ पर ये शिवलिंग भी स्थापित की हुई है। महादेव यहाँ पर विराजे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नंदी की मूर्ति भी है। साथ ही यहाँ पर शिवलिंग के अलावा ये ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, जो शिव पार्वती की एक मूर्ति है। बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। ये महादेव महाराजा के यहाँ पर महादेव महाराज के यहाँ पे होने से पहले की मूर्ति है। ये बेहद प्राचीन काल की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है इन्होंने अभी भी संभाल के। ये महादेव महाराज की समाधि स्थल है। यहाँ पर उनकी मूर्ति और शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही इस मंदिर के साथ ही एक और मंदिर बना हुआ है। महादेव महाराज के जो शिष्य थे, उनके बाद जो यहाँ पर आए थे देवनारायण गिरी महाराज, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। उनको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। कई मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं, कई छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन ये मुख्य रूप से महादेव महाराज के समाधि स्थल, तपोस्थली के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। इस जगह की बहुत मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। महादेव गिरी महाराज एक सिद्ध संत थे। अल्मोड़ा समेत पूरे उत्तराखंड में उनके चमत्कारी शक्तियों को काफी माना जाता है। वो लोगों के मन की बात जान लिया करते थे। ऐसा विश्वास है कि वो हिमालय में तपस्या करके यहाँ पहुंचे। शुरुआत में वो बांज के पेड़ों के नीचे रहकर भजन करते थे। धीरे धीरे आसपास के इलाकों के लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। जंगल के बीचों बीच बाघ तेंदुए के बीच अकेले रहने वाले संत को देखकर लोग हैरान हो जाते। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने उनके लिए यहाँ कुटिया का निर्माण करवा दिया। जो हमारे बुजुर्ग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि जब महाराज जी के अभी बारे में आपने पूछा ना, तो हमारे बुजुर्ग जब वहाँ आए तो पेड़ के नीचे जब वो बैठे थे, तो एक हमारी माताएं आई, उन्होंने कहा वहाँ तो भाई बर्फ पड़ी और एक बच्चा जो है खोखली के अंदर जो है धुआं निकल रहा है। तो वो जब आई तो हमारे आमा दादाजी लोगों ने तो उन्हें देखा, तो उन्हें एक बिल्कुल तपस्वी भेष में और साक्षात शिव जिनका अंश है वो आए। तो पहले तो लोग डरने लगे वहाँ जाने के लिए, तो फिर उन्हें बाहर आके पूछा तो उन्होंने कहा हम आई यहाँ पर तपस्या। तो उसके बाद सब लोग यहाँ पर आने लगे धीरे धीरे। और इस मंदिर का जो है जो जिस रूप में आया है, मतलब जो महाराज जी का उनका ये था कि विद्यार्थी लपते विद्या, धनार्थी लपते धनम, पुत्रार्थी, जिसको जो जिस भाव से आया। आज भी इस मंदिर की आस्था ये है कि जो जिस प्रकार से आता है, भावना हमारी अपनी है। तो महाराज जी आए तो ऐसे ऐसे, और महाराज जी ऐसे असाध्य रोग के भी वो ऐसे ज्ञाता थे कि किसी भी प्रकार का रोग, जैसे मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते थे। कोई प्रेम सिंह जी थे, शायद हीरा सिंह जी थे, उनको जो है बिल्कुल वो चल नहीं सकते थे। तो हाँ, नहीं भंडारी जी ने। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा आज दूध कहाँ से आएगा मंदिर के लिए। तो बाबा जी का आदेश आया कि वही लाएगा दूध। तो उन्होंने कहा आग लगाओ दूध को, मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। तो बाबा जी ने यहाँ से सुन लिया। तो उसने कहा तो दूध तो ही लाएगा, मतलब जैसे साक्षात हुआ है ना। तो यहाँ आए तो यहाँ देखा तो उस दिन से उनको किसी प्रकार उन्हें दवाता नहीं किया। हाल ही में तक कोई करीब 108-109 साल के थे बुजुर्ग आते थे यहाँ। तो कहते कि जो जी मैंने आज तक दवा नहीं खाई है। एड़ा देव की मान्यता इसी बात से समझ सकते हैं
कि साल 2021 में रक्षाबंधन के दिन इस वियावान में 18,000 श्रद्धालु पहुंचे। ये वो जगह है जहां महादेव गिरी महाराज भजन किया करते थे। यहीं पर एक गुफा हुआ करती थी जहां महाराज रहा करते थे। यहाँ आज भी धुनी जलती रहती है। इसी परिसर में अक्षय तृतीया के दिन महादेव गिरी महाराज के शिष्य ने समाधि ली थी। वो खुद भी काफी चमत्कारी और सिद्ध संत थे। पूरा बता दिया कि इस दिन मैं जाऊंगा सूरदास महाराज जी महाराज ने, और वो देवताओं को भी नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन अपना देह त्यागी उन्होंने, बोले मैं अक्षय तृतीया को देह त्यागूंगा, नहीं तो कौन कहता है। और बोले मेरी समाधि बनाओ। शिव जी को कहा 20,000 रुपए इनको दिए, बोले मेरी समाधि वहां पर खुदवाना। और मैं उस समय अल्मोड़े में था, सब बहुत भीड़ थी यहाँ पर। तो हम लोग आए यहाँ पर, मैंने कहा महाराज जी मैंने तो स्नान भी नहीं कर रखा है। सब लोग लगे थे उनके उसमें, अरे तो और आनंद आ जाएगा ना, और चकाचक हो जाएगा कहने वाले भी हो। तो उन्हें जूस दिया और हरिओम कहा, आपका मंगल हो करके कहा। ये पूरा इलाका बहुत खूबसूरत है। जंगल के बीचों बीच मंदिर का इतनी खूबसूरती से रखरखाव हैरान करता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण काफी सुकून देने वाला है। दिसंबर जनवरी में यहाँ जबरदस्त बर्फबारी होती है। इस मंदिर परिसर में अक्सर बाघ तेंदुए धूप सेकते हुए मिल जाते हैं। महादेव के मंदिर के सामने बनी ये नंदी की मूर्ति देख रहे हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पर एक बाघ के टहलने का वीडियो काफी वायरल हुआ। बिंगुमक्कड़ ने इस स्थान पर काफी वक्त बिताया। यहीं पर दिन का भोजन हुआ। इसके बाद हमारे कदम देवी के धाम की ओर बढ़ चले। देवी के मंदिर की यात्रा मुश्किल है। वहां के लिए काफी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। जंगली जानवरों के डर से मंदिर के पुजारी भी शाम 5 बजे के बाद छोड़ देते हैं। अब हम एड़ादेव मंदिर से होते हुए ऊपर जा रहे हैं बिंदेश्वरी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। जो आश्रम था वो नीचे था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वहाँ पे दर्शन किए हमने, और अब मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं माता के मंदिर। तो चलिए मेरे साथ, आपको बिंदेश्वरी माता के दर्शन कराती हूँ। आश्रम से देवी माँ के मंदिर की यात्रा करीब 1 किलोमीटर की है, लेकिन यह यात्रा सर्दियों में भी किसी को पसीना पसीना कर सकती है। ऊंचाई पर बढ़ते बढ़ते अक्सर लोगों की सांसें यहाँ फूल जाती है, लेकिन भक्ति की शक्ति भक्तों को माता रानी के दरबार में पहुंचा ही देती है। अब हम आधे रास्ते आ गए हैं। इनफैक्ट खत्म हो गया रास्ता। अब बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे मंदिर है, जो यहाँ से लगभग दिखाई भी दे रहा है। थोड़ी सी और चढ़ाई करनी है। यहाँ तक चढ़ाई करके थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है सबकी, लेकिन फिर भी अब पहुँच गए हैं, तो फिर यहाँ से माता के दर्शन ज़रूर करके जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। रुकते रुकाते हांफते बिंगुमक्कड़ की टीम मंदिर पहुंच ही गई। यहाँ का नजारा बेहद मन मोहने वाला है। मंदिर इस जंगल के सबसे ऊंची चोटी पर बना है। हवा की तीव्रता यहाँ इतनी तेज है कि एक जगह खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ड्रोन कैमरे से देखने पर प्रतीत होता है कि देवी का दरबार हवा में लटका हुआ है। बिंदेश्वरी माता दुर्गा का ही एक रूप है। यहाँ पर मंदिर के कपाट इस वक्त बंद हो गए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुंचे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, पूजा का समय भी लिखा हुआ है। प्रातः 8:30 से 5:30 तक ही मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। तो आपको इसी टाइम के बीच में आना होगा अगर आप पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं देवी के। यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है ये मंदिर जहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से आसपास का नज़ारा
बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। पूरा शहर यहाँ से आपको दिखेगा। वैसे तो ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत आपको देखकर समझ में आएगा। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी भक्त आश्रम में आते हैं दर्शन करने के लिए, वो अगर बिंदेश्वरी माता के मंदिर नहीं आते तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप आश्रम में आए दर्शन करने, तो इस चढ़ाई को पूरी करके बिंदेश्वरी माता के दर्शन ज़रूर करें। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये घंटा यहाँ पे जो लगा हुआ है। इस घंटे की आवाज़ 10 पट्टियों तक सुनाई देती है, ऐसा कहा जाता है। ये क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ है, इसलिए इसको बजाने के लिए यहाँ पे एक लंबी सी रस्सी बांधी गई है और काफ़ी भारी घंटा है, तो इसको खींचने में भी मेहनत लग जाती है थोड़ी सी। ये आवाज 10 पट्टियों तक सुनाई देती है। जब मौसम साफ रहता है, खासकर बारिश के बाद या फिर अक्टूबर से फरवरी के बीच, तब यहाँ से बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले का चप्पा चप्पा दिखाई देता है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के दर्शन भी यहाँ से हो जाते हैं। तो सामने दूनागिरी का मंदिर है। अच्छा। एकदम जहाँ सूरज का ढलान है, तो वहां पर हम लोग माँ दूनागिरी को, इन पहाड़ियों के सामने हम लोग दूनागिरी मंदिर को यहाँ पर से देखेंगे। और उसी के पास में पांडवखोली, जहाँ बहुत सारे सिने स्टार और बहुत सारे राजनीतिक लोग जो है पांडवखोली की गुफा को देखने के लिए भी पहुँचते हैं। फिर सामने हमारा पिनात, बूढ़ा पिनात और पिनात, जो लगभग बहुत हाइट पर है। अच्छा। वो हमारी जो है गेवाड़ की पट्टी को और कत्यूर की पट्टी को इस बोरारो और कैलारो की पट्टी से जोड़ती है। वो मंदिर भी यहाँ से सामने दिखता है। अच्छा। तो ये बहुत खूबियां यहाँ पर हैं। और जो हम ये नीचे की घाटी में देख रहे हैं, सामने लगभग हम बाबा केदार से लेके जो हमारा चौखंबा है, उसके बाद त्रिशूल है, आपका पूरा पंचाचूली तक है। लगभग 365 किलोमीटर की जो हिमालयन रेंज है, तो वो इसे यहीं से दिखती है। और नीचे ये बोरारो की घाटी दिख रही है। अच्छा। हमारे पीछे अभी कैलारो की घाटी है, तो सामने हमारे को बोरारो की घाटी दिख रही है। और इसके बाद जब हम लोग सामने को नजर मारते हैं, तो सामने गणनाथ और मल्लिकार्जुन का मंदिर है, माँ का मंदिर है। अच्छा। वो भी इसी कैलारो और हमारे कत्यूर घाटी से लगता हुआ, जो हमारा मैग्नेसाइट का क्षेत्र है और धुराफाट और उधर का क्षेत्र है, उससे लगता हुआ क्षेत्र है। तो वो माँ का मंदिर भी, मल्लिकार्जुन माँ का मंदिर भी यहाँ पर से दिखता है। और सामने अल्मोड़ा माँ नंदा देवी का जो दर्शन होते हैं, अल्मोड़ा के दर्शन भी यहाँ पर से होते हैं। सामने को हम लोग देख सकते हैं कि सामने की पहाड़ियाँ अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो माँ नंदा देवी और हमारी जो वहाँ पर चितई गोलू देवता है, ये सब इस घाटी से यहाँ पर से दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रानीखेत का जो झूला देवी मंदिर है, रानीखेत का जो कैंट एरिया है, वो भी इस मंदिर से दिखता है। मंदिर के पुजारी समय से घर चले गए, इसीलिए मंदिर के द्वार बंद मिले। हालांकि माता रानी के दर्शन बाहर से हो जाते। कुछ देर बिन घुमक्कड़ ने यहाँ समय बिताया। हिमालय से आती बिना मिलावट की प्राणदायिनी हवा को शरीर के रोम रोम से महसूस किया। फिर वापस अल्मोड़ा जिले से दूर बागेश्वर के कौसानी की ओर कदम बढ़ा दिया।